सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 25,300 के करीब। आईटी और एफएमसीजी शेयरों पर दबाव। मनाली आपदा में सांसद कंगना रनौत बोली, मैं भी अकेली महिला हूं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड मत समझिए, सिर्फ 50 रुपए मैंने आज कमाया है पूरे महीने में। जीएसटी दरों में बदलाव, आम आदमी की जेब में सीधा असर। इंडिया यूएस ट्रेड डील, हट सकता है ट्रंप का 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, भारत को बड़ी राहत। एयरफ्लो आईपीओ लिस्टिंग, 2 दिन में पैसा डबल, निवेशकों की बल्ले बल्ले। एसबीआई ऑटो स्वीप रूल चेंज, अब 50,000 रुपए से ज्यादा पर मिलेगा एफडी जैसा ब्याज। यूएस फेड रेट कट इंपैक्ट, जापान कोरिया में उछाल, भारत के शेयर बाजार को भी मिल सकता है फायदा। आईफोन 17 लॉन्च, मुंबई एप्पल स्टोर के बाहर धक्का मुक्की और झगड़ा, वीडियो हुआ वायरल। सीबीआई ने अनिल अंबानी और राणा कपूर पर दाखिल किया चार्जशीट, 2,796 करोड़ का भ्रष्टाचार केस में बड़ा एक्शन। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। भारतीय शेयर बाजार आज दबाव में दिख रहे हैं। शुक्रवार सुबह के सत्र में निफ्टी 100 अंक गिरकर 25,350 से नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटकर 83,000 के स्तर के नीचे आ गया है। लगातार 3 हफ्तों की तेजी के बाद बाजार में आज बिकवाली का माहौल हावी है। सबसे ज्यादा दबाव आईटी और एफएमसीजी सेक्टर्स पर देखा जा सकता है। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो और टाइटन जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर आज सबसे ज्यादा गिरने वालों में से शामिल हुए। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट में कारोबार कर रहा है। इसके उलट अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला। सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी टीजीएल समेत कई अडानी कंपनियों के शेयर में 10% तक की तेजी आई है, जबकि बाकी बाजार गिरावट में रहे। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 500 इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में एक्मे सोलर्स, डीसीएम, श्रीराम, असाही ग्लास, जेंटेक, केएनआर कंस्ट्रक्शंस और ओला इलेक्ट्रिक शामिल रहे। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी अभी 25,500 के अहम स्तर के पास है। अगर यह स्तर टूटा तो इंडेक्स में और गिरावट आ सकती है, जबकि इसके ऊपर टिके रहने पर 25,659 तक का अपसाइड मूव संभव है, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। वैश्विक संकेतों की बात करें तो जापान ने ब्याज दरों को 0.5% पर अपरिवर्तित रखा है। वहीं अमेरिकी बाजार से मिले संकेत भी मिश्रित रहे। रुपया भी हल्की कमजोरी के साथ 88.21 प्रति डॉलर पर खुला। आज के कारोबार में फोकस वाले शेयरों में ग्लेनमार्क फार्मा, अशोक लेलैंड बायोकॉन, हिंदुस्तान जिंक एंड केफिन टेक्नोलॉजी शामिल रहे। इसके साथ ही आईपीओ मार्केट भी एक्टिव है। ईपैक, प्रेफैब टेक और जीके एनर्जी के इशू पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। बात करते हैं जीएसटी दरों में बदलाव की। आम आदमी की जेब में हर महीने होगी बचत। 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपके खर्च पर पड़ेगा। क्रिसिल का ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खपत वाले 30 प्रोडक्ट्स में से 11 में पर टैक्स घटाया गया है। इसका मतलब है कि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी और लोगों की जेब में ही बचत बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हर महीने औसतन 1,154 रुपये तक का बचा पाएंगे। वहीं शहरों इलाकों में यह बचत भी ज्यादा होगी, यानी करीब 1,819 रुपए होगी। अगर औसत निकाला जाए तो हर व्यक्ति के मासिक खर्च से लगभग 27% की कमी आ सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। पहले जीएसटी 4 स्लैब में बंद हुआ था, 5, 12, 18 और 28% में, लेकिन अब इसे सरल बनाकर केवल 2 स्लैब बना दिया गया है, 5 और 18%। कुछ चीजों पर 40% की विशेष दर भी रखी गई है। इस सुधार के बाद जीएसटी की औसत दर 11% से घटकर 9% रह जाएगी। बचत कहां होगी? ग्रामीण क्षेत्रों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाइयों और जूतों चप्पलों पर सबसे बड़ा असर होगा। शहरी उपभोक्ताओं को प्रोसेस्ड फूड और कारों जैसी बड़ी खरीद पर ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका पूरा असर तुरंत नहीं दिखेगा। कंपनियां या उत्पादक टैक्स कटौती का फायदा धीरे धीरे कीमतों में दर्शाएंगे। दूसरा, देशों के अनुभव बताते हैं कि इसका असर 25 से 100% तक हो सकता है, यानी शुरुआती बचत इस साल से देखने लगेगी, लेकिन असली राहत अगले साल साफ नजर आएगी। कुल मिलाकर जीएसटी के नए ढांचे से हर परिवार के बजट में बड़ी राहत आने वाली है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें तो हट सकता है ट्रंप का 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद है। ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ, जिससे रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया था, 25% अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है, अब हट सकता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अगर यह टैरिफ हटता है तो भारत के लगभग 50 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात को राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन फूड,
केमिकल और मशीनरी सेक्टर को होगा, क्योंकि अमेरिका को भारत के 55% निर्यात इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 7 घंटे की लंबी मीटिंग हुई, जिसके बाद उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रेड डील की सफल होने का भरोसा जताया है। अगर एक्स्ट्रा टैरिफ हटता है तो यह भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था और व्यापार संतुलन के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। बात करते हैं एयरफ्लोआ आईपीओ लिस्टिंग की। 2 दिन में पैसा डबल, निवेशकों की बल्ले बल्ले हो गई है। शेयर बाजार में गुरुवार को हुआ एयरफ्लो रियल टेक्नोलॉजी का आईपीओ डेब्यू निवेशकों के लिए किसी जश्न से कम नहीं रहा। कंपनी के शेयर ने 90% प्रीमियम के साथ 140 रुपए के इशू प्राइस पर 266 रुपए में लिस्टिंग की। यही नहीं, लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर ने अपने मार्केट हिट करते हुए 269.30 रुपए का स्तर छू लिया है। इस धुआंधार शुरुआत ने उन रिटेल निवेशकों को झटके में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा दिला दिया है, जिन्होंने अधिकतम टू लॉट में निवेश किया था। आईपीओ में 2,80,000 रुपए लगाने वालों की रकम बढ़कर 5,58,600 रुपए हो गई है, यानी निवेशकों के पैसे लगभग 2 दिन में 2 गुने हो गए हैं। कंपनी की शुरुआत 1998 में हुई थी और यह रेलवे, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए सेवाएं देती है। आईपीओ का आकार 91 करोड़ रुपए था और इसे निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यह इशू कुल मिलकर 301 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि रिटेल निवेशकों का कोटा 330 गुना, जबकि एनआईआई और क्यूआईबी कैटेगरी में भी कई गुना भर गई। कंपनी ने साफ किया है कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल उपकरण खरीद, कर्ज चुकाने और बिजनेस विस्तार में किया जाएगा। एयरफ्लोआ आईपीओ की इस शानदार लिस्टिंग ने छोटे निवेशकों से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक की मालामाल कर दिया है और अब मार्केट में अगले बड़े आईपीओ का इंतजार बढ़ा दिया है। बात करते हैं एसबीआई ऑटो स्वीप रूल की। आप 50,000 रुपए से ज्यादा पर मिलेगा एफडी जैसा ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ऑटो स्वीप स्कीम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम MODS भी कहा जाता है। पहले यह सुविधाएं तब शुरू होती थी जब सेविंग अकाउंट में बैलेंस 35,000 रुपए से ज्यादा हो जाता था, लेकिन अब 1 सितंबर 2025 से इसकी जो लिमिट है बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। मतलब यह है कि अब आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए से ऊपर की रकम अपने आप फिक्स डिपॉजिट एफडी में ट्रांसफर हो जाएगी और उस पर आपको एफडी जैसी हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर वही पैसा वापस सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, यानी लिक्विडिटी और हाई रिटर्न दोनों का फायदा होगा। यह स्कीम खास इसलिए है क्योंकि यह सेविंग अकाउंट और एफडी को जोड़ती है। आपसे पैसा निकले बिना अतिरिक्त बैलेंस पर बैंक कंपाउंडिंग बेस पर इंटरेस्ट देता है। यहाँ तक कि ज्वाइंट अकाउंट या नाबालिग के नाम पर भी एमओडी अकाउंट खोला जा सकता है। इसकी न्यूनतम अवधि 1 साल होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी तोड़ा जा सकता है। एसबीआई का कहना है कि इस बदलाव का मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल आर्थिक अधिशेष रकम ही एफडी में जाए और ग्राहकों को सेविंग अकाउंट की कम ब्याज दर और एफडी की कठोरता के बीच एक संतुलन निवेश विकल्प मिल सके। बात करते हैं यूएस रेट फेड कट की। जापान कोरिया में उछाल, भारत के शेयर बाजार को भी मिल सकता है फायदा। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने आखिरकार पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। यह इस साल की पहली रेट कट है और इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर साफ दिख रहा है। अमेरिका बाजार ग्रीन जोन में बंद हुए, वहीं जापान और साउथ कोरिया समेत तमाम एशिया बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई इंडेक्स 487 अंकों की उछाल के साथ 45,287 पर पहुंच गया, जबकि कोरिया का KOSPI इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर 3,448 पर कारोबार कर रहा है। यूरोपीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी 50 अंक ऊपर खुला, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। भारत के लिए इस फैसले का मतलब है कि विदेश निवेश में तेजी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका में कम यील्ड से निवेशक उभरते बाजारों की ओर रुख करेंगे। इसका अलावा डॉलर की कमजोरी से रुपयों में स्थिरता और आयात पर महंगाई का दबाव घट सकता है। आईटी और मेटल सेक्टर्स को खास फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में पूंजीगत खर्च बढ़ाने से भारतीय कंपनियों की मांग बढ़ेगी। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी भी हफ्ते के चौथे कारोबार दिन मजबूती शुरुआत कर रहे हैं। बात करते हैं एप्पल आईफोन 17 की। मुंबई में लॉन्च हो गया है। एप्पल स्टोर्स के बाहर धक्का मुक्की चल रही है। वीडियो हो चुका है वायरल। मुंबई के बीकेसी जियो सेंटर स्थित एप्पल स्टोर के बाहर गुरुवार को आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग को लेकर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की और झगड़े की स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में
साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग आपस में तेज बहस भी करते नजर आए। आईफोन 17 सीरीज का क्रेज भारत में हमेशा की तरह इस बार भी बेहद हाई है। मुंबई के इस एप्पल स्टोर पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी थी। जैसे ही प्री बुकिंग शुरू हुई, भीड़ अचानक और ज्यादा बढ़ गई और स्टोर के बाहर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी बीच कुछ ग्राहकों के बीच बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। हालात को बिगड़ते देख वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत हरकत में आए और भीड़ को काबू करने की कोशिश की। वीडियो में गार्ड्स को लोगों को अलग करते और माहौल शांत करके हुए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद स्थिति काबू में आ गई और प्री बुकिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में आईफोन 17 की लॉन्चिंग को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है और इसी वजह से बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। मुंबई जैसे शहरों में एप्पल स्टोर के बाहर यह नजारा आम हो चुका है, जहां हर साल नए आईफोन की लॉन्चिंग पर हजारों लोग लाइन लगाते हैं। हालांकि इस बार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, सीबीआई ने अनिल अंबानी और राणा कपूर पर दाखिल किया चार्जशीट। 2796 करोड़ की भ्रष्टाचार केस में बड़ा एक्शन हो चुका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को अनिल अंबानी की एडीए ग्रुप कंपनियों और पूर्व यस बैंक सीईओ राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों ने और यस बैंक के बीच हुए फर्जी वित्तीय लेन देन ने बैंक को 2796 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। सीबीआई के मुताबिक यह मामला अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की दो कंपनियों रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड आरसीएफएल और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि ये दोनों कंपनियां और यस बैंक के बीच साल 2017 में बड़े पैमाने पर निवेश और लेन देन हुआ था, जिससे तत्कालीन सीईओ राणा कपूर और उनके परिवार की अहम भूमिका थी। सीबीआई का कहना है कि यस बैंक ने 2017 में आरसीएफएल और आरएचएफएल के डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर से लगभग 5000 करोड़ का निवेश किया, जबकि उस समय इन कंपनियों की स्थिति केयर रेटिंग द्वारा अंडर वॉच रखी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि फंड्स बाद में कई परतों के जरिए सिस्टमैटिक तरीके से डाइवर्ट किए गए और पब्लिक मनी दुरुपयोग हुआ है। सीबीआई के अनुसार यह पूरा लेन देन एक षड्यंत्र का हिस्सा था, जिससे राणा कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एडीए ग्रुप की डूबती कंपनियों को फायदा पहुंचाया। एडीए ग्रुप ने कपूर परिवार की कंपनियों को कैंसलेशन लोन और निवेश मुहैया कराया। चार्जशीट में अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, बेटियां राधा कपूर और रोशनी कपूर समेत कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। इनमें आरसीएफएल, आरएचएफएल और अब अथुम इन्वेस्टमेंट, आरएबी एंटरप्राइजेस, इमेजिन एस्टेट, ब्लिस हाउस, इमेजिन हैबिटेट, इमेजिन रेजिडेंस और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सीबीआई ने इस पूरे केस को आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है और इसे एक बड़े पैमाने पर पब्लिक फंड की हेराफेरी करार दिया है। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे कोई खास न्यूज़ के साथ, जहां बिजनेस की दुनिया में क्या चल रहा है मैं आपको बताता मिलूंगा और मार्केट अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।